मेरिट में है नियुक्ति दो, मेरिट में है नियुक्ति दो। 1 जनवरी से जहां पूरा देश नए वर्ष का जश्न मना रहा है, वहां 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी यहां भूख हड़ताल पे बैठने को मजबूर हैं। जियो जारी करो, संशोधन का जियो जारी करो, मूल अभिलेख से चयन करो, मेरिट में है नियुक्ति दो। मजबूर हैं क्योंकि सरकार जो उनकी त्रुटि हो गई थी, एक मानवीय त्रुटि हो गई थी, उसको वो ठीक नहीं करने दे रही है और इनको नियुक्ति जो पत्र है वो प्रदान नहीं कर रही है। मेरिट में है नियुक्ति दो, मूल अभिलेख से चयन करो, मूल अभिलेख से चयन करो। आज मौसम जो है बहुत ही ठंडा है और किसी भी वक्त यहाँ बारिश हो सकती है। इस खुले मौसम में यहाँ तमाम जो लेडीज़ हैं, जिनके बच्चे भी हैं, ऐसे तमाम लोग भूख हड़ताल करने में मौजूद हैं। इन्होंने 1 जनवरी से अपना दैनिक उपवास शुरू कर दिया है। 1 जनवरी के दिन ही हम लोग यहाँ पे आए थे और हमने इनसे बात की थी और इन्होंने एक उम्मीद जताई थी कि शायद 1 जनवरी की आज तक कोई जियो आ जाएगा और इन्हें इनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। और क्या कारण है कि अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या आपको यहाँ दिक्कत हो रही है और आप यहाँ क्यों डटे हुए हैं पिछले साल से अब तक? सर हम लोग ने जब आवेदन फॉर्म भरा था तो हम लोगों के आवेदन फॉर्म में कोई मानवीय त्रुटि हो गई थी, जिसमें इन्होंने आधे लोगों को तो कंसीडर कर लिया था, लेकिन जिन्होंने गलती से थोड़ा ज़्यादा भर दिया था तो उनको इन्होंने बोला था कि इनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाए। लेकिन सर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे मूल दस्तावेज की भी कोई वैल्यू है। अगर हमारे मूल दस्तावेजों की वजह से हम अगर प्रदेश की मेरिट पे आ रहे हैं तो हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। हम लोग इनसे 7 तारीख से लगातार यहाँ पे इसी ग्राउंड पे बैठ के और हम लोग हाथ जोड़ के इनसे निवेदन कर रहे हैं। कोई हम लोग उग्र वो भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोले सर गलती हुई, हम लोग ने अपराध नहीं किया है, हमारी गलती को क्षमा करते हुए हम भी आपके बच्चे हैं। और 1 तारीख से हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोग के पास सारे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। हमारे एक भैया थे तो उनके पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा शिक्षक बने और वो यहाँ पे आए भी, लेकिन उनको पता चला कि शाम को उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। वो रोते रोते यहीं चले गए कि अधिकारियों ने हमारी बात नहीं मानी और हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। हमारी एक बहन क्षमा शुक्ला वो भूख हड़ताल पे थी और कल उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसको भर्ती करना पड़ा और 2-3 लोग उसके साथ पे हैं। इसलिए सर हम लोग इन लोग से यही कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम लोग आपके अगेंस्ट नहीं है, हम लोग केवल हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे कि हमारी जो गलती उन्हें क्षमा कर दें और हमारे मूल अभिलेख देख के हमारा चयन सुनिश्चित करें। तो आप लोगों ने आज से दैनिक उपवास चालू कर दिया, तो दैनिक तारीख से हम लोग दैनिक उपवास चालू कर दिया है। तो ये दैनिक उपवास क्या है, थोड़ा सा हमें सर ये है कि हम लोग 10 बजे यहाँ पे आ जाते हैं। 10 बजे से शाम 5 बजे तक ना हम लोग पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। यही है सर हम लोग का दैनिक उपवास, जब तक रहेगा जब तक हम लोग का जियो नहीं आ जाएगा सर। जी। तो मैम आपके साथी ने बताया कि आप लोगों ने दैनिक उपवास रखा हुआ है। इस वक्त ठंड बहुत है और काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग दैनिक उपवास रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ के लिए और नुकसानदायक नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग बीमार भी हो चुके हैं और बीमार कुछ लोग अस्पताल में भी अभी भर्ती हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं जिनको तेज ठंड के कारण बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया था। सर जिसके बाद प्रॉब्लम तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन सरकार ये चीज़ें ये समझ ही नहीं रही है कि इतने दिन से हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, उन्हें भी हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए कि आखिर हम बच्चे हैं, आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ, आखिर हम अपनी मांग रखें तो कहाँ पे रखें। जो भी है सर, आखिर में हार मान के हम लोगों ने फैसला किया है कि 1 तारीख से हम अन्न जल जो भी है त्याग करके हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे, क्योंकि सर इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? और मेरा नाम कुमुद श्री है, मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे लखनऊ में आप लोग, जैसे पिछली बार भी हमने पूछा था कि चलिए खैर मेल लोग तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, आप कहाँ पे रह रही हैं, कैसे यहाँ पे मैनेज कर रही हैं आप? सर अभी तो एक मेरे सहपाठी थे, उनके साथ एक रूम लेके हम लोग रह रहे थे, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी जैसे तैसे करके हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, मैनेज करते हैं, पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। आपने क्या गलती कर दी थी मैनुअली जो आपकी मिस्टेक थी? सर मेरा प्राप्तांक ज़्यादा हो गया था, जिससे कुछ नंबर का डिफरेंट आ रहा था, लेकिन सर मैं अपने ज़िले की मेरिट में टॉप पे हूँ। अच्छा।
लेकिन सर इसके बाद भी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। तो सर हम चाहते हैं कि बस हमारी चीज़ों को जल्द से जल्द कंसीडर किया जाए और जल्द से जल्द हमारे लिए कोई जियो शासनादेश जारी किया जाए। जी जी, तो ये बताइए भैया, अब तक इन्होंने आपकी जो फीमेल्स थी इन्होंने बोला कि हम इनकी ये मांग है, तो आप ये मांग लेकर शासन प्रशंसक गए होंगे, तो आपने किनसे बात की, उन्होंने अब तक क्या बताया? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब ने बताया आपको को हम कई बार मिलने गए उनसे, पर हर बार वो कहते हैं डाटा मंगा रहे हैं। पहले तो उनका ये था कि हम डाटा मंगा रहे हैं, आप लोगों का वेट कीजिए। डाटा मिलने के बाद वो कह रहे हैं कि आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को 4-5 लाख लड़के थे, सब लोग थे, तो उनको फॉर्म भरने के लिए हमें 7 से 8 दिन दिए गए। ठीक है, उतने टाइम में ही सबने 7-8 दिन में फॉर्म भर लिए 4 से 5 लाख लोगों ने। पर जब 700-800 लोग रह गए हैं और 1 महीना हो गया हमें, जैसे बताया कि आज 29 दिन हो गए हमको, तब तक इन 29 दिनों में हमारे 800 लोगों का काम नहीं हो पाया बिल्कुल। नहीं, आपका कहने का मतलब है फॉर्म भरने के लिए 7 दिन दिए, लेकिन अभी हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाना चाहिए था, वो इनको 1 महीने टाल रहे हैं। जी बिल्कुल, 29 दिन हो गए फॉर्म भरने के लिए 1 हफ्ता, और उनके संशोधन फॉर्म भरने में बल्कि 5 लाख लोग थे और संशोधन के लिए सिर्फ 700 लोग हैं, उसमें इन्होंने 29 दिन ले लिए। अब बताइए हम उपवास ना करें तो क्या करें, पैसे हमारे पास रहे नहीं। जाते उनसे मिलने तो कहते आगे चल रहा है 2-3, उनको कहना आसान है 2-3 दिन और, पर हमारे लिए 1-1 दिन रुकना बहुत मुश्किल है। पैसे ख़त्म हो चुके, उपवास ना करें तो क्या करें बताइए। मतलब आपका कहने का मतलब है ये उपवास जो है एक तरह से मजबूरी भी है आप लोग की करना, क्योंकि खाने के पैसे नहीं रह गए हैं। मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी है। हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें जल्दी हमारा जो भी है प्रोसेस ख़त्म कीजिए, ताकि हम भी अपने घर जाएँ। इतनी ठंडी के मौसम में खुद लोग नहीं निकलना चाहते हैं। हम देखिए ग्राउंड में बैठे हुए हैं, हवा लगती है चारों तरफ से, बारिश भी होने वाली है, अब हम कहाँ जाएँ बताइए। सर हम लोग तो अपने मानवीय त्रुटि के शासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द निस्तारण करें जो भी विसंगतियाँ हुई हैं। इन विसंगतियों के चलते हुए कुछ लोगों के जैसे जिला परिवर्तित भी हो रहे हैं, जो लिस्ट निकली है उसके मुताबिक कि मतलब जिला परिवर्तित भी हो रहे हैं। अब शासन जो भी हो प्रदेश की मेरिट में है, अगर वो चाहे तो जो हमें आवंटित जिला है उसे भी दे और दे, हम वहाँ भी करने को मतलब आपका मतलब है कि चाहे जिला बदल दें लेकिन हम लोग को नियुक्ति दे दें। हाँ, नियुक्ति, मूल अभिलेख देख के हमको नियुक्ति दे दें। बस ये शासन से यही है कि बस जल्द से जल्द इन सभी विसंगतियों का निस्तारण कर जल्द से जल्द हम लोगों के पक्ष में कोई सकारात्मक शासनादेश दे दे, क्योंकि अब हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने वैसे भी नहीं खाते थे, तो नया साल हम लोग इसको दैनिक उपवास नाम देके बस ये तसल्ली रहेगी कि हाँ हम लोग दैनिक उपवास पे हैं। अब उतना तो रह नहीं गया हम लोगों के पास, दिन दिन काटना दिन प्रतिदिन हम लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो इसलिए यही है कि मतलब हम लोग इसको दैनिक उपवास की संज्ञा देके खुद को भी सांत्वना देके और बस आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे हैं, तो आपका जो घर परिवार है वहाँ कैसे मैनेज हो पा रहा है? क्योंकि आपके जो माँ बाप रहे होंगे या और जो घर के छोटे भाई बहन हैं वो कैसे मैनेज हो पा रहा है यहाँ पे? कैसे मैनेज हो पा रहा है सर, हम इन्हीं साथी अभ्यर्थियों के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। घर पे भी बहुत दिक्कत आ रही होगी। हाँ सर, पिताजी तो 10 साल पहले ही मतलब उनका साया हमारे सर से जा चुका है। माता जी हैं और एक मतलब चाचा जी हैं, वो भी दिव्यांग हैं, और मैं घर की बड़ी औलाद हूँ। तो अपने दायित्व को समझते हुए कि मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मतलब इसको इन लोगों के मतलब जो भाग्य का निर्धारण हम लोगों का करना है, इन्हीं के कलम से होनी है, और हम सारे योग्यताओं का मापदंड पूरा करते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पूरा नहीं किया, बस इसी अपेक्षा के साथ आए हैं कि मतलब हम लोगों की ये सुनवाई कर ले, मूल दस्तावेज़ देख के हमारी नियुक्ति को सुनिश्चित करें। बस यही उम्मीद है, ताकि हम भी अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। जी, हमारे साथ तमाम ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में या कहीं मायके में रह रही हैं, बट उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ा हुआ है इस आंदोलन के लिए। तो हम ऐसे ही एक मैम से बात करना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम किरण पांडे है, हम बस्ती ज़िला से आए हैं। सर, आज हम लोगों को 29वां दिन है, यहाँ पे अनवरत धरना कर रहे हैं। धरना क्या, एक तरह से हम लोग शांतिपूर्ण निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ पे हैं, कुछ न कुछ उनके आवेदन फॉर्म में त्रुटियां हैं। जैसे किसी का प्राप्तांक अधिक हो गया है, पूर्णांक कम हो गया है, मेल की जगह फीमेल हो गया है, फीमेल की जगह मेल हो गया है, मतलब
कई प्रकार की समस्याएं हैं। हम सब लोग यहाँ पे बैठ के बस सरकार से शांतिपूर्ण निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निस्तारण कर दिया जाए, जैसे जिस तरह से कि हम खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब तो हम लोगों के पास पैसे भी नहीं है, शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोग इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब हम लोगों के पास हिम्मत नहीं बची है। लेकिन फिर भी एक हौसला है कि हम लोग किस मुँह से जाएँ, यहाँ पे इतने दूर दूर से आए हैं तो क्या मुँह लेकर जाएं। हम लोग जिस उम्मीद के साथ आए हैं, हम चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोग के साथ न्याय कर दें, ताकि हम अपने जिस लक्ष्य के लिए आए हैं वो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए। जी जी, तो मैं आपसे जो उनसे सवाल पूछा था कि जब बस्ती ज़िले से आई हैं तो आपके वहाँ अपने घर पे कैसे मैनेज हो पा रहा है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मतलब मेरी तो 1 साल की बेटी है, हम उसको छोड़ के आए हैं सर। इतनी तकलीफ़ होती है, फिर भी समझ में नहीं आता है हम किस मुँह से लौट जाएँ, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बूढ़े माँ बाप हैं, वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। हम लोग फ़ोन तक नहीं रिसीव करते हैं कि क्या जवाब दें उनको। बस यहाँ से तो सिर्फ ये लोग मुँह से कह के डेट पे डेट डालते रहते हैं, और यहाँ हम लोग मानसिक रूप से पूरा वो प्रताड़ित हो चुके हैं सर। बस सर अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी समस्या का जल्द निस्तारण करके हमारे पक्ष में कोई सकारात्मक जियो निकाल के हमें नियुक्ति दिया जाए। आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी चूँकि हम लोगों ने 1 तारीख को जब बात करी थी तब भी एक ऐसी उम्मीद जगाई जा रही थी कि कोई जियो आ जाएगा। आज हम लोग 4 तारीख हो गई, अभी तक कुछ नहीं आया है, तो अब कब तक, अब आपका क्या आगे वो रहेगा प्लान? सर हमें भी आज भी सरकार विश्वास है, भरोसा है कि सरकार हमारे लिए जियो निकालेगी, पर हमें ये भी विश्वास नहीं सरकार कब जियो निकालेगी। जब भी हम लोग मिलते सरकार यही बोलती आपका काम हो रहा है, पर हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला हमारा काम हो रहा है। हम लोग जाते हैं बाहर से भगा देंगे, आपका काम चला आप जाइए। हम लोग बार बार जाए 2 मिनट जाते हैं, 1 सेकंड 10 सेकंड समय देते हैं। सुबह 10 बजे एंट्री नाम लिखा। आपने किससे बात करी अभी? सर हम महानिदेशक से बात किए, CM शिक्षा मंत्री से बात किए, रेडुका मैम में बात किए, सब लोग यही बोल आप काम चल रहा है, कोई ये नहीं बता कब तक काम चलेगा। हम लोग आज भी इतने परेशान है, त्रस्त हो चुके हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जल्द निस्तारण किया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। अब मजबूरी है हमारी कि यहाँ पे आ रहे हैं। अगर अपना अधिकार लेना तो हम आएंगे, जब तक आएंगे जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। अगर हमारा अधिकार नहीं मिला, हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तो हम यहीं मर जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। हम लोग दृढ़ इच्छा करके आए हैं, हमारी बहनें आई, माताएँ आई, भाई आए, बड़े बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी माँ आई थी, बनारस से आए थे, जो कि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है। वो हमेशा रोती थी हम लोग सामने, आज वो बोलती थी कि हमारा इस 80 साल की उम्र में हम रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। हमें इतना हर्ट हो रहा है सर कि उस नियुक्ति क्या करेंगे जो हमें हमारे चाहने वाले नहीं रहे। तो हमारे एक भाई पिताजी एक्सपायर हो गए, एक भाई के माताजी आज यहीं लखनऊ में एडमिट हैं, उनका डॉक्टर बोलते कि कभी कुछ भी हो सकता है। हमारे कुछ भाई कुछ बहन हॉस्पिटल एडमिट हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जल्द से निस्तारण किया जाए, क्योंकि हम लोग वैध हैं, इनवैलिड नहीं। अगर इनवैलिड होते तो हम यहाँ नहीं बैठते। सरकार को अच्छी तरह चीज़ मालूम है। पुलिस वाले आते हैं, आप कितना टाइम दे 10 बजे, हम लोग बोलते 5 बजे बोलना, 4 बजे चले जाना। ऐसा सच बोलते हैं, हमें बोल नहीं सकते, हमारी बहनें सुन नहीं सकती हैं। बस हम यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग वैलिड है, इंसाफ किया जाए। अगर अनवैलिड हमें फांसी दे दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जी जी जी, तो ये थे हमारे साथ वो अभ्यर्थी जो काफ़ी दिनों से परेशान है। अगर शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंच रही है तो हमारा अनुरोध है जल्द से जल्द इनकी समस्या का निस्तारण किया जाए, क्योंकि युवा ही देश को आगे बढ़ाते हैं, और अगर युवा ही खुश नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा है ऐसे शासन प्रशासन का। कैमरा पर्सन शुभम के साथ में हर्षवर्धन, वॉक्सी टॉक्सी के लिए। मेरिट में नियुक्ति दो, संशोधन का मौका दो, संशोधन का मौका दो, संशोधन का मौका दो। मूल अभिलेख से चयन करो, मूल अभिलेख से चयन करो।